CBSE Maths Class 11th Chapter 1 Exercise Miscellaneous Exercise। इस एक्सरसाइज को करने से पहले लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। देखिए यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, माने कम्यूटेटिव लागू होता है यहाँ पर। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब आ जाइए इंटरसेक्शन में, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। ए इंटरसेक्शन ए दैट इज ए इंटरसेक्शन फाई दैट इज फाई, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दैट इज ए। Now come to the associative law. A union B union C will be equal to A union B union C। देखिए केवल ब्रैकेट का है, पहले दो के पर ब्रैकेट लगा करके A यूनियन B निकाला है, यहाँ पर लास्ट के B यूनियन C। सेकंड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यहाँ पर ए यूनियन किसका यूनियन है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ से अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए यूनियन का, तो ए यूनियन बी, फिर ये जो बीच वाला साइन है मतलब इंटरसेक्शन दैट विल कम हियर, और ए यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर ये यूनियन था शुरू में, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ऊपर ए यूनियन बी था, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए मैं एक छोटा सा एरो मार्क करके दिखाया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन है मीन्स इंटरसेक्शन का, दैट विल कम इन बिटवीन द टू ब्रैकेट। यहाँ पर भी देखिए ये यूनियन का साइन है, दैट विल कम इन द टू ब्रैकेट। Now some properties of complement set। अब यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए एक ए पार्ट है, ए सबसेट है, उसमें ए सेट है, तो उसका कंप्लीमेंट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए डैश। सो देखिए कंप्लीमेंट लॉज क्या कहता है, ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकेंड क्या है, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फाई, मैंने कंप्लीमेंट ऑफ ए और ए में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, दैट इज फाई। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन। सेकेंड में देखिए ए complement of A intersection B will be equal to complement of A union complement of B। Laws of double complementation क्या है, complement of complement set A is equal to A। डबल complementation देखेंगे तो क्या होगा, वो सेट आ जाएगा। Laws of empty set and universal set। देखिए फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ फाई दैट विल बी यूनिवर्सल, एंड कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विल बी फाई। अभी सबसेट के बारे में देखिए, ए सबसेट बी मीन्स ए इज फुल्ली कंटेन्ड इन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। देखिए टू वे इम्प्लीकेशन है, दैट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, मीन्स अगर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है तो ए सबसेट बी
बी सबसेट ए होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेट ए सेट बी आपस में इक्वल होंगे। टू वे इम्प्लीकेशन मीन्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज आई डबल एफ। नाउ कम टू दिस, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा ए से, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ पर देखिए बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो माइनस है उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर के इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड among the following sets which sets are subsets of one and another। देखिए एक सेट दिया हुआ A in bracket x such that x belongs to real and x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। अब हमने इसको सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट विल बी फैक्टराइज करने पर x माइनस 2 x माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। सो द सेट A विल कंटेन टू एलिमेंट दैट आर 2 and 6। सो सेट A में दो एलिमेंट्स हैं 2 and 6। B सेट में 3 लिए गए हैं 2 4 6, सी में है 2 4 6 8 डैश डैश, डी में है 6। अब हमें सॉल्यूशन देखना, देखिए ए सबसेट बी, देखिए ए का जो है एलिमेंट्स दैट इज 2 and 6, क्या वो बी में पूरा पूरा है? 2 4 6 दैट 2 and 6 है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर ए सबसेट बी। अब देखिए ए सबसेट सी, अब देखिए सी में 2 4 6 8 एंड सो ऑन इवन नंबर है सभी, सो 2 and 6 इज प्रेजेंट ऑलरेडी, सो ए सबसेट सी। डी सबसेट ए, देखिए डी में कौन सा एलिमेंट है? 6, तो डी बी में है प्रेजेंट, सी ए में प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। डी में एलिमेंट कौन सा है? 6 है केवल, सो डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। अब देखिए बी किस में कंटेंट है? 2 4 6 सी में है, सो बी इज सबसेट ऑफ सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। If it's true, prove it. If it is false, give an example. अगर false है तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए, यदि ट्रू है तो उसको प्रूव करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, if x belongs to A, x belongs to set A and A belongs to set B, then x belongs to B. False. क्यों false है? False है तो हमें क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। देखिए लेट x इज इक्वल टू ए, मान लीजिए कि x किसके बराबर है? एक एलिमेंट है जो a स्मॉल a के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट सेट ए एंड बी, सपोज कीजिए कि a के अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल a इन स्मॉल b, सो a बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू a एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी एक यहाँ पर एलिमेंट है, सेट भी है, साथ ही साथ कंप्लीट ए। देखिए बी है यहाँ पर, बी में एक एलिमेंट जो है ए बी, सी एंड डी। ए बी जो है ब्रैकेट के अंदर बाउंड है, बिल्कुल टाइड अप है ये। सो बी हैज 3 एलिमेंट, एक है ए बी, दूसरा सी, तीसरा डी। हेंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देख रही है यहाँ पर ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। स्मॉल ए जो है हमारे को था
if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. अब ये चीज़ हमें प्रूव करना था, फॉल्स है, तो फॉल्स कैसे हो गया? देखिए A बिलोंग करता है किससे? A से, और A के पूरे सेट के एलिमेंट हैं जो ए बी, देखिए ए बी और सी एंड डी, तो ए बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर क्या होगा? ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों? यहाँ पर देखिए सेट बी में एलिमेंट जो है कोई इंडिपेंडेंट ए नहीं है। ये ए बी जो है इट इज टाइड अप विद द ब्रैकेट, ब्रैकेट से बांध दिया गया है एक में। सो दिस ए बी सेट, this set indicate a one in single element. A is not independent here, so that is why A does not belongs to B. और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है A belongs to B, so that is why it is written false. Now come to the second part. If A is subset of B, A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. अब देखिए A is fully contained in B, A जो है fully contained in B and B belongs to C, then A belongs to C. ये स्टेटमेंट दिया हुआ, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। लेट अस एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने A लिया है सेट A, टू वॉवेल A एंड E, जिसके एलिमेंट हैं स्मॉल a एंड स्मॉल e, और B एक सेट है जिसमें ए ई एक एलिमेंट है, ए ई एक सिंगल एलिमेंट है, और आई ओ दो अलग से एलिमेंट है। टोटल 3 एलिमेंट है यहाँ पर। ए ई सिंगल सेट है, सिंगल एलिमेंट है ये। नाउ सी में देखते हैं। देखिए ए ई आई ओ ये सिंगल, देखिए मैं यहाँ पर एक सेट लिया है और ये पूरा का पूरा सेट इसमें ले लिया है। ए ई आई ओ डी एफ जी। Here it is seen that A is fully contained in B. देखिए A is fully contained in B, which fulfill the condition given above, as well as B belongs to C. B जो है बिलोंग करता है किससे? C से। देखिए B के क्या क्या एलिमेंट है? A E I O, तो A E तो बाउंडेड है किमें? ए ई आई ओ, उसके बाद क्या है? डी एफ जी। देखो हियर इट इज सीन दैट द ए इज फुल्ली कंटेन्ड इन बी विच फुलफिल द कंडीशन गिवन एबव, एज वेल एज बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू सी। बी के पूरे एलिमेंट जो हैं, बी के जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? सी से, एज एन एलिमेंट। बट A does not belongs to C। यहाँ पर जो A है does not belongs to C। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट है A के, देखिए ए ई जो है सिंगल एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर C में नहीं है कहीं पर भी, ये बाउंडेड है। देखिए ए ई आई ओ, इस पूरे सेट को, बी के पूरे एलिमेंट को मैंने बाउंड कर दिया है कर्ली ब्रैकेट से। दैट इज बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसको देखिए वेन डायग्राम से मैंने समझाया है, प्रूव किया है। एक यूनिवर्सल सेट है U, जो कि ब्रैकेट रेक्टेंगल के अंदर है। सबसे नीचे अंदर वाला देखिए A सेट है। A इज फुल्ली कंटेन्ड इन B एंड B इज फुल्ली कंटेन्ड इन C। इसका मतलब क्या हो गया? A जो है B में है और B पूरा का पूरा किस में है? C में है।
ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। वेन डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। Hence it is a true statement and it is proved by Venn diagram. Let with the example इसी चीज़ को प्रूव करते हैं। Let A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3, C is equal to 1 2 3 4 5। हमने एलिमेंट लिया है A सबसेट B। अब देखिए A के पूरे एलिमेंट इसमें है B में 1 2 3 है तो 1 2 तो है ही। Therefore A is subset of B. B is subset of C. B के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 है। C में देखिए 1 2 3 है। यस है। मीन्स B is subset of C. अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट A is subset of C. देखिए A के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 और 2। 1 और 2 है यहाँ पर। सो A is a subset of C proved. Now come to the fourth part. If A is not a subset, A is not a subset of B. अगर A जो है B का सबसेट नहीं है और B जो है it is also not a subset of C. A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, then A is also not a subset of C. ये बताना है, ये दिया हुआ है और देन के बाद जो लिखा हुआ है वी हैव टू प्रूव। लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए लेट द इट्स एलिमेंट्स आर 3 and 7। बी में हमने लिया 1 2 4 7। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 है, पूरे के 7 तो है 3 नहीं है। मीन्स ऑल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन बी। So A is not a subset of B. अब B के देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 4 7। C में क्या है? 3 6 7 8। 3 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर B is not fully contained in C. Hence B is not a subset of C. But अब A के एलिमेंट देखिए क्या सी में मौजूद है, प्रेजेंट है? 3 और 7। देखिए सी में 3 और 7 है तो यहाँ पर क्या है? बट ए इज सबसेट ऑफ सी, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। वहाँ पर लिखा हुआ ना कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक भी एग्जाम्पल ऐसे आ जाए जो कि इसका कंट्राडिक्ट देता है, इसका मतलब वो फॉल्स स्टेटमेंट है। Now come to the fifth part. If X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. False. अब इसके लिए एग्जाम्पल देना है। देखिए A इसके एलिमेंट क्या क्या हैं? 1 3 5। B में क्या है? 3 6 8 9। इसका मतलब A is not a subset of B. ये देखिए जो A X belongs to A, हमने X is equal to 1 ले लिया है। Where X is equal to 1, तो 1 belongs to A and A is not a subset of B, but 1 does not belongs to B. 1 does not belongs to B. B में देखिए क्या 1 है? नहीं है। But 1 does not belongs to B. Now come to the sixth part, that is A is subset of B and X is not does not belongs to B, then X does not belongs to A. अब यहाँ पर देखिए A is a subset of B. A is a subset of B means A is completely contained in A. The element जो है A के वो B में पूरा का पूरा मौजूद है और X बिलोंग करता है किससे? B से। एक कोई एलिमेंट है जो कि X does not belongs to B, then X does not belongs to A. अब देखिए पहले तो बोल दिया सबसेट है, एक पूरा का पूरा B में है और एक जो है X
does not belongs to B, then X does not belongs to A. अगर वो बिलोंग करता A से तो B में रहना चाहिए उसको, लेकिन वो बोल रहा कि X जो है B में नहीं है और X A में भी नहीं होगा। तब ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू के लिए प्रूफ के तौर पर देखिए, A दैट इज 1 2, B जो ले लिया हमने 1 2 3 5, इसका मतलब A के पूरे एलिमेंट B में मौजूद हैं। देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ B। से X इज इक्वल टू 4, 4 लेकर चलिए, X इज इक्वल टू 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू B, 4 है इसमें नहीं है, एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A आल्सो। इन ऑर्डर टू प्रूव द एजम्पशन कंट्राडिक्ट, हम क्या करते हैं उसका कंट्राडिक्ट लेते हैं। X बिलोंग्स टू A एंड A इज ए सबसेट ऑफ B, दिस implies that X belongs to B, which is a contradict to the given statement, hence our assumption is wrong। इस तरह से भी आप लिख करके प्रूव कर सकते, दिखा सकते हो। Now come to the question number 3. Let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। अब हमारे को ये शो करना है कि जो B है, सेट B जो है C के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो गिवन स्टेटमेंट है उसको लिखा पहले, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये दिस इम्प्लाइज दैट B शुड बी इक्वल टू C। अब प्रूफ देख करते हैं हम, B इज इक्वल टू C हमें प्रूफ करना है। फॉर दिस फर्स्ट वी प्रूव दैट B इज सबसेट ऑफ C। B और C, B सबसेट ऑफ C और C सबसेट ऑफ B। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो मैं आपको पहले जो इस लेसन को स्टार्ट करने, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाया था, बताया था। देखिए सबसेट के लिए A सबसेट B एंड B सबसेट A, दिस इम्प्लाइज टू वे, दैट इज A इज इक्वल टू B। इफ A इज इक्वल टू B तब वो सिचुएशन क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। इन टू वे है इम्प्लीकेशन। चलिए, टू प्रूव B इज इक्वल टू C, फॉर दिस फर्स्ट वी प्रूव दैट B बिलोंग्स टू C एंड C बिलोंग्स टू B, ओनली देन B इज इक्वल टू C। यही है कि B C में है और C B में है। अगर ऐसा सिचुएशन है तभी जाकर के B इज इक्वल टू C होगा। फर्स्ट क्या करते हैं, लेट B इज सबसेट ऑफ C, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ C। Let X belongs to B, this implies that X belongs to C। क्योंकि जो B से बिलोंग करता है वो C में मौजूद है। देखिए X belongs to C, but therefore because B is subset of C। अगर B subset of C है तो X belongs to B, this implies that X belongs to C। सेकेंड पार्ट पर चलिए, C इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ C इज एन एलिमेंट ऑफ B। इसके लिए हम एक दूसरा आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं। लेट Y बिलोंग्स टू C, Y को मान लेते हैं कि वो C से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट होगा। Y बिलोंग्स टू B ऑल्सो बिकॉज C इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि C जो है फुल्ली कंटेंट इन B, where X and Y are arbitrary element। arbitrary elements कोई भी एक एलिमेंट लेकर हमने प्रूव कर दिया है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज प्रूव्ड दैट B इज इक्वल टू C। नाउ X बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर X बिलोंग करता है B से तो जो भी आप यूनियन सेट बनाएंगे तो उसमें तो A एंड B के सभी एलिमेंट रहते हैं। जो कॉमन होता है तो एक बार लिखा जाता है।
तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखिए x बिलोंग्स टू बी, x जो है एक एलिमेंट है जो कि b से बिलोंग करता है। तो x किससे बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी से। नाउ x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। क्यों? सॉरी, देखिए दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो अब हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। डेफिनेशन ऑफ यूनियन सेट, जो यूनियन सेट का डेफिनेशन है कि दोनों में से या तो दोनों में हो या दोनों में कॉमन हो, सभी एलिमेंट लिए, या इसमें हो या ए में हो या बी में हो, सभी एलिमेंट लिए जाते हैं यूनियन सेट में। देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए, सो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। एवब जैसे हमने लिया है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, पहले से दे रखा है। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, दोनों से बिलोंग करता है। जब x ए में भी हो और x बी में भी हो, इसका मतलब x बिलोंग करेगा किससे? ए इंटरसेक्शन बी से। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। क्यों? एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो ये अगर होता है तो ये भी होगा। सो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। देखिए x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन सेट जो दोनों में मौजूद है, x बिलोंग्स टू सी फर्स्ट एंड b बिलोंग्स टू, सॉरी, b इज सबसेट ऑफ c। अगर x बिलोंग करता है c से और x बिलोंग करता है b से, इसका मतलब b इज सबसेट ऑफ c फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए b इज सबसेट ऑफ c और 2 पहले इधर से प्रूव कर लीजिए, x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू b। ये दिया हुआ है, इससे पहले जो पीछे पेज पर मैंने दिखाया था, x बिलोंग्स टू b एवं दैट इज b इज सबसेट ऑफ c। अगर x c से है बिलोंग करता है, x b से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? b इज सबसेट ऑफ c। सिमिलरली c बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर कर दिया हमने, नंबर 2 दे दिया, 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 b इज इक्वल टू c प्रूव्ड। अभी देखिए, टू प्रूव c इज सबसेट ऑफ b, अगर ये प्रूव करना है हमारे को तो कैसे प्रोसीड करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू c। हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया y जो कि c में मौजूद है। y बिलोंग्स टू ए यूनियन c। अब अगर y मौजूद है c में, तो जब हम यूनियन लेंगे तो y किससे बिलोंग करेगा? ए यूनियन c से भी। एंड y बिलोंग्स टू ए यूनियन b। क्यों? ये तो दिया हुआ है, ए यूनियन c इज इक्वल टू ए यूनियन b। देयरफॉर y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b। जो एलिमेंट होगा या तो ए में मौजूद होगा या बी में मौजूद होगा। अब ये दो पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, देखिए y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। हम चलिए y बिलोंग्स टू ए को लेकर चलते हैं, केस नंबर 1। y बिलोंग्स टू c एवं दिया हुआ है, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c। अगर a और c में दोनों में मौजूद है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन b दोनों इक्वल है, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, देयरफॉर c इज सबसेट ऑफ b।
अब यहाँ पर C क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, B का। केस नंबर 2 में देखिए Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C, ये दिया है ना, Y बिलोंग्स टू C और Y बिलोंग्स टू B। Y बिलोंग्स टू B तो यहाँ से ले लिया हमने, Y बिलोंग्स टू C आगे ऊपर दिया हुआ है Y बिलोंग्स टू C। So C is subset of B. Obviously, C is subset of B. नंबर 2 पॉइंट हो गया ये। From 1 and 2, B is subset of C and C is subset of B। हमने प्रूव किया कि B जो है सबसेट है किसका, C का, और C सबसेट है किसका, B का। देयरफॉर अगर ये सिचुएशन आता है तो दोनों सेट इक्वल होगा, B इज इक्वल टू C, सेट B इज इक्वल टू सेट C। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें 4 दिए हुए हैं कंडीशन, मीन्स A इज सबसेट of B, A minus B is phi, A union B is B, A intersection B is A। अब देखिए ये पूरे के पूरे चीज़ दिए हुए हैं, हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये तीनों की ये 4 आपस में इक्वलेंट है, एक ही चीज़ को डिफरेंट वे से कहा गया है। चीज़ एक ही है लेकिन इसको डिफरेंट वे से कहा गया है, तो हमारे को ये प्रूफ करना है कि सेम चीज़ है। लेट एक सेट मान लेते हैं पहले, A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। अब B को लेते हैं 1 2 3 4, तो A इज सबसेट ऑफ B ले लिया, ये पहला सिचुएशन ले लिया, A इज सबसेट ऑफ B। अब A माइनस B देख लेते हैं। अब A माइनस B माने जो चीज़ें B में है और वो A में भी है, तो हम A में से माइनस कर देंगे। देखिए 1 2 3 माइनस हो गया, क्योंकि 1 2 3 इसमें है मौजूद, तो हमारे पास क्या मिलेगा, A माइनस B दैट इज इक्वल टू 5। A माइनस B इज इक्वल टू 5, A माइनस B इज इक्वल टू 5, दैट इज A इज सबसेट ऑफ B। पहले हमने ये देखा कि A सबसेट B है, अभी उसी सिचुएशन को हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि A इज सबसेट ऑफ B, A माइनस B इज इक्वल टू 5। सेकेंड आ गया यहाँ पर। चलिए थर्ड को देखते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब देखते हैं, दोनों को मिलाइए, सेट A और सेट B को मिला करके एक सेट बनाइए यूनियन करके। सो उसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4, that is B is complete set। So A is subset of B, A minus B is 5, और यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि A यूनियन B is B। थर्ड सिचुएशन कंप्लीट हो गया। ना फोर्थ सिचुएशन को देखिए, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अब देखिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, 1 2 3 आएगा। अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3। 1 2 3 एलिमेंट किस सेट में है, A में है, तो A इंटरसेक्शन B इज A, इट इज ऑल्सो प्रूव। नाउ इसी को 2 वेज इम्प्लीकेशन में, इफ एंड ओनली इफ, 2 वे इम्प्लीकेशन करके देखते हैं जरा। देखिए फर्स्ट और सेकेंड को, A is subset of B, all elements of set A is in set B। यहाँ पर ये क्लियर हुआ। सो सेकेंड और थर्ड को देखिए, A माइनस B इज 5, दिस इम्प्लाइज दैट 2 वे इम्प्लीकेशन, दैट इज A इज सबसेट ऑफ B एंड A यूनियन B इज इक्वल टू B। थर्ड में देखिए, थर्ड टू फोर्थ, A union B is B, this implies that A is subset of B and A intersection B is equal to A।
A fourth और फर्स्ट कंप्लीट आपस में एक दूसरे से हाउ these sets are these relation are linked up. फर्स्ट है A intersection B is equal to A. This implies that A is subset of B. So here we have proved that these four conditions are the same conditions and they are representing the equivalent statement, but they have been written in different ways, but meaning is the same.